और मधु जी बिजनेस वुमेन हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं और एमबीए में बहुत प्रेस्टिजियस लेवल पे हैं। तो गर्म जोशी के साथ हम संजय जी और मधु जी का स्वागत करेंगे। वेलकम सर एंड मैम। ओम शांति। ओम शांति। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ, उसके बाद मधु जी भी बताएंगे। मेरा नाम संजय सकलेचा है। बेसिकली हमारी फैमिली 4 फादर्स बिलोंग करते हैं जैसलमेर से। उसके बाद हमारे फादर कानपुर में रहे और फिर बिहार में एक जगह है गया में, वहाँ पे हमारी पढ़ाई हुई 12th तक। और 12th के बाद हम दिल्ली पढ़ने आ गए। दिल्ली में पढ़ाई की और उसके साथ साथ कुछ दिन कोचिंग शुरुआत की और उसके बाद फिर कोचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया। मैथ्स और फिजिक्स हम पढ़ाते थे। हमने पहले ग्रेजुएशन की और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हमें इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसे अप्लाइड फिजिक्स कहते हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से करने का मौका मिला और वहां से पढ़ाई करके हम दिल्ली में ही सेटल हो गए। 98 में हमारे साथ ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि एक अनजान व्यक्ति ने हमें एमवे बिजनेस बताया, जो शुरुआत में तो समझ में नहीं आया था, लेकिन कुछ समय रेगुलर जो मीटिंग होती थी उसमें जाते रहे और बहुत कामयाब लोगों से सुनते रहे। और सुनते सुनते कुछ समय में हम लोगों को बिजनेस समझ में आने लगा और हमने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ इसको पार्ट टाइम में बिल्ड करना शुरू किया। प्रभु ने बहुत साथ दिया और ब्रिट सिस्टम जो हमारा सिस्टम था उसने हमें बहुत प्रभावित किया, उसी के हम फैन हो गए। बिजनेस शुरुआत में समझ में नहीं आया था, लेकिन ये समझ में आया कि ये बहुत अच्छे लोगों का बिजनेस है और जो टीचिंग्स हैं सिस्टम की वो एक्सीलेंट है। और उस टीचिंग से हम इतने प्रभावित हुए कि हम लोग रेगुलर हर ट्यूसडे को मीटिंग होती थी तो हम दोनों उस दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट हम अपना बंद रखते थे और वहां जाके मीटिंग अटेंड करते थे। इसी तरह प्रभु की परम कृपा से अप्रैल 2000 में हम लोग सिल्वर हुए और उसके बाद बिजनेस की जर्नी और आगे बढ़ती गई। बिजनेस कितना सुपर्ब है इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। मेरा ये मानना है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस है और जो इसको समझ लेगा वो इसको जरूर करेगा। जो लोग नहीं समझ पाते हैं वही इस बिजनेस में छोड़ के चले जाते हैं या मना करते हैं। इस तरह से हमारी सफलता जब चालू हुई तो अब तक एमवे बिजनेस से हमें 19 ALS फॉरेन ट्रिप मिल चुके हैं और मैं और मेरी वाइफ इस बिजनेस को पूरे दिल से करते हैं। इस सिस्टम से हमने बहुत अच्छी किताबें, अच्छी ऑडियो वीडियो सुनी और उसका असर हुआ कि हमारे अंदर बहुत बदलाव आया। हमारे 2 बेटे हैं, उनमें भी बहुत बदलाव आया और वो फोकस्ड हो गए, अपने लक्ष्य बनाने लगे और पावर ऑफ रिटन डाउन गोल्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स जो डॉक्टर ब्रैस साहब गालिब इंस्टीट्यूट में, गालिब ऑडिटोरियम में आके सिखाते थे, उसको हम लोग सीखते गए और सीखते सीखते ये जर्नी तय की। इसमें एक खास बात और बताना चाहूंगा सबको कि दोस्तों इस बिजनेस में पैसा तो आता ही है, लेकिन ऐसी सिक्योरिटी है कि एक समय आया कि बहुत साल हम बिजनेस नहीं कर पाए परिस्थितियों बस, लेकिन जो हमने पहले काम किया था उसके फ्रूट्स हमें आते रहे और हमारा जीवन स्मूथली चलता रहा क्योंकि उसकी इनकम हमें रेगुलर आती रही और बिजनेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और डॉक्टर ब्रैच, मिसेस ब्रैच का आशीर्वाद मिला और उसके कारण हम लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस आया और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्टनर इन द लाइफ। और इस बिजनेस में और बाबा के बनने में सबसे ज्यादा जो सहयोग रहा मेरी सफलता का, वो रहा ईश्वर का और मधु जी का। तो मधु जी से अभी आपको मिलवाता हूं मैं, मधु सकलेचा। ओम शांति।
जैसे संजय जी ने बिजनेस के बारे में तो सब कुछ बहुत आपको आइडिया दे ही दिया है, तो उसके बारे में दोबारा से बात करने का उतना कोई महत्व नहीं है। और सबसे पहले थोड़ा-सा माफ़ी चाहूँगी आवाज़ के लिए। आवाज़ थोड़ी-सी खाँसी-ज़ुकाम के कारण उतनी सुरीली नहीं है, बट बेयर विथ मी। तो मैं अपनी जर्नी बताऊँगी आपको कि ज्ञान में आने के बाद मेरी जर्नी कैसी रही, उसके बारे में आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस। मुझे ज्ञान में आए 5 साल हो गए हैं और उसके बाद में मेरे जीवन में जो चेंज आया, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। लाइफ में चेंज तो बहुत कुछ आ गया था जब बिज़नेस में आए थे तभी से, क्योंकि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से हम लोग जुड़ गए थे और जीवन में बहुत चेंज आ गया था। लेकिन उस चेंज में और 4 चाँद कैसे लगे, उसके बारे में आपसे बात करूँगी। मैं जो आज हूँ, ऐसी नहीं थी। ऊपर से शांत दिखने वाली, बहुत ही सहनशील दिखने वाली, अंदर से बहुत अशांत थी। सह लेती थी सब कुछ, लेकिन ऊपर से सहना और अंदर से रोना, ऐसा था मेरा हाल। इसमें बहुत फ़र्क होता है सहना। लेकिन जब से ज्ञान में आई हूँ, तब से खुश रहना सीख गई हूँ। अकेले में भी खुश रहती हूँ और खुशी चीज़ों में नहीं, वस्तु वैभव में नहीं ढूँढती। रेस्टोरेंट के खाने-पीने में नहीं, शॉपिंग में नहीं, अपने आप में मगन रहती हूँ। खुश रहना सीख लिया। शांत स्वभाव जो सिर्फ़ ऊपर से दिखता था, वो अंदर से अब मेरे दिखने लगा और वो लोगों को भी फ़ील होता है। और मेरे शांत स्वभाव से लोग भी प्रभावित होने लगे हैं। मैंने कई लोगों की ज़िंदगी में चेंज लाया है। मेरे को देखकर उनमें पॉज़िटिव चेंज आया है। मैंने लोगों को माफ़ करना सीख लिया, अंदर से, दिल से। ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है, कहना बहुत आसान होता है कि हाँ, हमने माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने वाक़ई लोगों को माफ़ करना सीख लिया। जीवन का रहस्य सीख लिया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और कहाँ मुझे जाना है। ये रहस्य समझ में आया ज्ञान में आने के बाद में। ये समझ में आया कि लोग जो हैं, जैसे हैं, वो ऐसे क्यों हैं? अच्छे हैं तो क्यों हैं और बुरे हैं तो क्यों हैं? बहुत सी बार लोगों का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं होता है, तो हमें ये लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों? या बहुत अच्छे होते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं तब तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि ऐसा क्यों? लेकिन जब लोग अच्छा नहीं करते हैं हमारे साथ में, तो ज़रूर हमें दुःख लगता है कि लोग ऐसे क्यों? तो इसका रहस्य समझ में आया कि लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये सब कैसे हुआ जो मैं बता ही रही हूँ कि ये सब ये ब्रह्मा कुमारी इसमें आने के बाद में इसकी टीचिंग्स लेने के बाद में मुझ में चेंज आया और ये सारा कुछ सार है चेंज का। अपने आप को मैंने चेंज किया एंड आई सॉ थिंग्स एंड सिचुएशंस अराउंड मी स्टार्टेड टू चेंज। जब मैंने अपने आप को बदला तो बाहर दुनिया बदलने लगी। मैंने देखा लोगों का बिहेवियर मेरे प्रति चेंज होने लगा, उन्हें मैं अच्छी लगने लगी। मैं एक और अच्छी वाइफ, एक और अच्छी माँ, एक और अच्छी बेटी और एक और अच्छी बहन और एक सबसे अच्छी बात कि एक और अच्छी इंसान बन गई। मेरे लाइफ में चमत्कार होने लग गए। हर काम सहज होने लग गया। रुके हुए काम होने लग गए। मेरे अंदर शांति दिखने लगी। और यहाँ पे एक
एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मेरे जीवन का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। कोविड के टाइम सबको पता है कि बहुत मुश्किलात से सब लोग निकले हैं, गुजरे हैं, और उसी समय पहले ही साल जिस समय कोविड आया, और कोविड के बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, कैसे उससे निकलना है, कैसे उससे जूझना है, इनफैक्ट किसी को पता नहीं था। उसी समय संजय जी को अचानक डिटेक्ट हुआ कि उनके किडनी में ट्यूमर है, और उनको थोड़ा-सा कार्डियक प्रॉब्लम पहले से चल रही थी, 2-3 साल से पहले से थी वो प्रॉब्लम, और अचानक से ये कोविड के टाइम में पता लगा कि उन्हें एक किडनी में ट्यूमर हो गया है, और उसको ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, और जल्दी, उसमें समय नहीं था हमारे पास में ज़्यादा वेट करने का। सिचुएशन यहाँ पे ये थी कि कार्डियक वाले डॉक्टर कहते थे कि पहले कार्डियक वाला सिचुएशन सॉर्ट करना है, नहीं तो ये टेबल पे उस समय सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, ये पता नहीं। और किडनी वाले सर्जन वो कहते थे कि पहले इसको निकालना जरूरी है, नहीं तो ये किसी भी समय ये ट्यूमर बर्स्ट होकर के बाहर निकल जाएगा। और हम लोगों के पास में एक बहुत ही दुविधाजनक सिचुएशन थी, और न्यूक्लियर फैमिली है हमारी, हम लोग 2 ही लोग रहते हैं, बेटे हैं हमारे दोनों बड़े, लेकिन दोनों बाहर रहते हैं। आप देखिए बाबा का इतना साथ कि जैसे ही कोविड हुआ, मार्च के टाइम कोविड जैसे ऐलान हुआ, छोटा बेटा बैंगलोर में काम करता था, वो घर आ गया, वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मिल गई थी, वो हमारे साथ था, और वो पूरे 1.5 साल हमारे साथ रहा। और ये पीरियड हमारा बेटे के साथ में होने के कारण मुझे पता ही नहीं लगा कि कैसे ये सिचुएशन को हमने निकाल लिया। और उस समय जब कोई इंसान को देखने में भी डरता था, हेल्प करना तो दूर की बात, हमारे पास में और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। लेकिन बाबा ने ऐसा किया कि हमारे पास डॉक्टर्स की टीम बहुत अच्छी थी, बेटा था ही था, हॉस्पिटल भी हमारे घर के बिल्कुल पास, 10 मिनट में हम पहुंच जाते थे, अपोलो हॉस्पिटल। और सारा कुछ, जैसे बाबा कहते हैं कि पहाड़ को राही और राई को रुई, वैसा उन्होंने किया, और इस सिचुएशन से हम लोग निकल के आए। और कैसे ये हो गया ये हमें भी पता नहीं है, और इतना बड़ा काम जहाँ पे लाइफ का इतना बड़ा रिस्क था, हम 3 लोगों ने, और बाबा ने जो सपोर्ट सिस्टम हमको दिया, उसकी मदद से हमने ऐसे निकाला। और ये चमत्कार, मैंने कभी ऐसे चमत्कार जीवन में नहीं देखे, और इस तरह के मैंने ज्ञान में आने के बाद में बहुत चमत्कार देखे हैं। और फिर उसके बाद में कार्डियक प्रॉब्लम भी सॉर्ट हुई, 3 महीने बाद वो भी करा लिया, और अब बिल्कुल एकदम फिट है। एक एक किडनी रिमूवल हो चुकी है, और एक किडनी के साथ में लाइफ बहुत अच्छी निकल रही है। तो बाबा ऐसे काम करता है, जो लोग उसकी महसूसता कर सकते हैं वो ही बता सकते हैं। और ये सब कैसे हुआ, जब मैंने पूरी तरह से समर्पित कर दिया अपने आप को, जब मैंने अपने आप को चेंज किया, तब मैंने देखा बाहर दुनिया पूरी बदल गई। और ये बाबा की रोज की टीचिंग्स, रोज की मुरली जो होती है, उसमें से धीरे धीरे करके जो बदलाव आया, और मैंने अपने आप को अंदर बदला, और मेरी दुनिया बाहर से बदल गई। यहाँ पे मैं कुछ लाइनें आपसे शेयर करना चाहूंगी चेंज के बारे में, और उससे आप रिलेट कीजिएगा कि जब हम बदलते हैं तब दुनिया बदलती है। और अगर हम सोचते हैं कि पहले हम दुनिया बदल दें और फिर हम बदलेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। जब मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था, मैं दुनिया बदलना चाहता था।
जब मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था, मैं दुनिया बदलना चाहता था। मैंने पाया दुनिया बदलना मुश्किल है, तो मैंने देश बदलना चाहा। जब मैंने पाया देश बदलना मुश्किल है, मैं लगा शहर बदलने। मैं शहर बदल न पाया, और अब जब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और अब जब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मैं लगा परिवार बदलने। मैं परिवार बदल न पाया, लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मैंने पाया एक चीज जो मैं कर सकता था, वो था बदलना अपने आप को। एक चीज जो मैं कर सकता था, वो था बदलना अपने आप को। और अब जब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अचानक मुझे ख्याल आया, अगर वर्षों पहले मैंने अपने आप को बदल लिया होता, अगर वर्षों पहले मैंने अपने आप को बदल लिया होता, मैं बदल सकता था अपने परिवार को। मेरा परिवार और मैं मिलकर बदल सकते थे अपने शहर को, और हम सब मिलकर बदल सकते थे अपने देश को, और यकीनन मैं दुनिया बदल सकता था। अगर वर्षों पहले मैंने अपने आप को बदल लिया होता, अगर वर्षों पहले मैंने अपने आप को बदल लिया होता, अगर वर्षों पहले मैंने अपने आप को बदल लिया होता, तो क्या हम सब अपने आप को, खुद को बदल सकते हैं? क्या ये बीड़ा उठा सकते हैं? खुद को बदलने का परिवर्तन ला सकते हैं? थोड़ी सी पवित्रता, तन की, मन की, खान पान की, क्या हम कर सकते हैं? थोड़ा सा क्रोध क्या कम कर सकते हैं? थोड़ा सा लोभ क्या हम कम कर सकते हैं? क्या हम मोह अपना कुछ कम कर सकते हैं? और क्या हम अपना अहंकार कम कर सकते हैं? क्या खुद को बदलना इतना मुश्किल है? हम हमेशा चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए तो मेरे जीवन में चेंज आ जाएगा। अगर वो चेंज हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा और हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर खुद को बदलना इतना मुश्किल है, तो हम सामने वाले से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने आप को बदल ले? तो पहले हम खुद को बदलें, और ये बदलाव ही तो है जो क्रांति ला सकता है। जब मैंने अपनी नज़र बदली, तो मेरे नज़ारे बदल गए। जब मैंने अपनी दिशा बदली, तो मेरे किनारे बदल गए। तो आइए हम सब मिल करके अपना योगदान दें, इस विश्व को एक स्वर्णिम युग बनाने में अपना सहयोग करें। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और ये सब संभव है, बिल्कुल संभव है। आदमी सोचता है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा? हाँ, अकेले के करने से शुरुआत होगी, और हम सब मिल करके ये विश्व को एक स्वर्णिम युग बनाने में अपना सहयोग करेंगे, और सब पॉसिबल है राजयोग से। तो आइए हम सब अपना योगदान करें, राजयोग फॉलो करें, अपने आप को बदलें और विश्व को बदलें। ओम शांति, ओम शांति। ग्रेट मधु जी, ग्रेट। आपने तो अपने आप को बदल के सारा संसार बदल दिया है। थैंक यू डॉक्टर ब्रज, थैंक यू। तो आपकी एक ब्लेसिंग्स। मैं आपसे याद दोबारा ताज़ी करना चाहता हूँ, जब आप फंक्शन पर आते थे ब्रेड के जी मीटिंग सर। के बाद, तो आप उस टाइम स्टेज पर क्या बोलते थे, वो एक बार बोल दो। स्टेज पे तो सर बहुत सारी बातें बोलते एक थे। एक बात आप रिपीट करते थे, वो बोल दो। देखिए, मुझे भी याद है। हैं? आई आल्सो हैं? आई आल्सो रिमेंबर, मुझे भी याद है। देखो, आज भी काफी टाइम दोनों हो को गया। याद है। हाँ, वो बहुत आपकी सुंदर बात होती थी और रिपीट करते थे आप हर बार। संजय जी, आपको पता है?
नहीं सर, याद नहीं आ रहा है। बाद में चलिए, एक छोटी सी बात शेयर करते हैं। हाँ अभी विमेन्स डे पे भी एक टॉक थी मेरी, हमारे यहीं ब्रह्मा कुमारी, इसमें आई वाज द गेस्ट स्पीकर। तो वहां पे क्षमताओं पे बात हुई थी कि हम महिलाओं में बहुत क्षमताएं हैं, और बाबा ने भी हम महिलाओं को ही आगे रखा है। तो क्षमता पे बात करी थी, तो एक छोटी सी 2 लाइनें कि क्षमताएं हम सब में हैं, और मोती सागर में पाया जाता है, सोना धरती की तहों में दबा हुआ होता है, और हीरा कोयले की खानों में निकलता है। हम सब में क्षमताएं हैं, आप सब में भी क्षमताएं हैं। अपनी क्षमताओं को निकालिए, अपनी क्षमताओं को ढूंढिए। आप भी जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ बेशक ना हो, लेकिन आप बहुत कुछ जरूर हैं। शांति। हाँ जी, अनुराग जी आप बता दो क्या कहते थे। नहीं सर, आप बताइए। वही तो नहीं, मेरे को इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी याद है इनकी, ये जब भी स्टेज पे आते थे ये अपने इंट्रोडक्शन बहुत प्यारे देते थे। हाँ वही ना, वही मैं भूल गया, मैं इसीलिए रिफ्रेश करना चाहता हूँ। हाँ? डोमेस्टिक इंजीनियर, हाँ? डोमेस्टिक इंजीनियर बोलते थे। हाँ। आई एम ए डोमेस्टिक इंजीनियर, तो यस बहुत यस, अच्छा लगता था। डोमेस्टिक इंजीनियर। जी जी बिल्कुल। यस, संजय जी बोलते थे आई एम अ टीचर, हाँ, और हमेशा अपने आप को इम्पोर्टेंस देना ये सिखाया, ब्रिज सिस्टम ने सिखाया। तो अपने आगे कुछ एक होना चाहिए, तो मैं अपने आगे बोलती थी आई एम अ डोमेस्टिक इंजीनियर। वही ना, आपकी बहुत सुरीली आवाज थी और आप बहुत प्यार से बताते थे। थैंक यू बहुत अच्छा सर। लगता था। हाँ जी संजय जी। हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब। और हमें सबसे ज्यादा दोस्तों इम्प्रेस किया था डॉक्टर ब्रैज की मीटिंग जब गालिब में होती थी और आते थे, तो वो सेल्फ टॉक कराते थे मीटिंग के बाद। कि उस समय तो शायद अंकल ब्रह्मा कुमारी से अटैच नहीं थे, जैसा एक बार मेरी बात हुई, लेकिन वो सेल्फ टॉक कि मैं डायमंड हूं, मैं भगवान का सबसे प्यारा बच्चा हूं, तो वो हम लोगों को इतना इंस्पायर करता था। पूरी मीटिंग में सब लोग मीटिंग के बाद खड़े होके वो बोलते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और जब मैं बाबा के ज्ञान में गया और डॉक्टर सचिन भाई की बातें सुनी, तो मुझे लगा, वहां से मेरा विश्वास और पक्का हुआ। जो हमने सिस्टम ब्रेड से सीखा वो बातें, मुझे लगा वो सब तो ओरिजिनली बाबा के ज्ञान में हैं। और वो कनेक्शन मिलने से मैं, क्योंकि मैं सिस्टम ब्रेड वर्ल्ड वाइड का ही रियल फैन था, और वो अच्छी बातें मुझे यहाँ भी दिखने लगी और गहराई में दिखने लगी। अपने को परिवर्तन करने के लिए मुरली सुन के, और मुरली का सार और उसके मेन पॉइंट्स लास्ट के जो होते हैं उसको सुन के, उसको अपने अंदर जब लिखते थे तो मन में बहुत असर आता था। और मेरा गुस्सा बहुत कम हुआ बाबा के आने के बाद। और मुझे याद है कि एक किताब जो कभी गालिब में सर ने बताई थी, डॉक्टर अंकल ने, कि नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उस किताब को पढ़ा और सैकड़ों किताबें अपनी टीम के अंदर लोगों को दिलवाई, बांटी, और वो बातें बाबा के ज्ञान में मिली। और पहले मधु जी बाबा की बच्ची बनी, फिर उनको देख के मुझे लगा कि इसमें जरूर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं, तो मैं भी जाने लगा। और जाते जाते बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ये कोविड के टाइम जब ये चैलेंज हम लोगों को स्ट्रांग बनाने के लिए आया, उस समय हमारा छोटा बेटा साथ था यहाँ, और उसको भी बाबा का ज्ञान समझ में आने लगा। वो रोज दीदी के संपर्क में आ गया, उनसे फोन पे काम करते करते भी मुरली का सार सुनने लगा, और उसके अंदर बहुत चेंज आया, अंदर से भी चेंज आया, और उसके कैरियर में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होने लगी। यंग बच्चों को पहले रिजल्ट दिखने लगता है जब प्रैक्टिकल अपने जीवन में, तो फिर वो जो सांसारिक अच्छी चीजें दिखने लगी, फिर धीरे धीरे वो बाबा की बातें समझने लगा।
और अभी वो विदेश में रहते हुए भी रोज बाबा का पॉइंट्स, मुरली के पॉइंट्स दीदी को फोन पे बात करके, फोन करके उनसे सुनता है और दीदी रोज सुनाती है। हम लोग बहुत लकी हैं कि बाबा का स्थान भी हमारे घर के एकदम पास है। हम लोग रोज वहां विजिट करते हैं, बाबा के रूम में जाते हैं, मुरली रोज सुनते हैं। और इस तरह से हमारे जीवन में जो बदलाव आया, हमारे बच्चों में बदलाव आया, हमारे घर के अंदर ऐसी शांति और खुशी आई, और बिंदी लगाना भी सीख गए कि चलो जो होता हो गया, अब आगे। और पूरा खाने में पवित्रता आ गई, जीवन में पवित्रता आ गई। प्याज लहसुन जो हम खाते थे बाहर जाके, हमारे माता पिता नहीं खाते थे क्योंकि हम लोग जैन हैं, लेकिन जब हम पढ़ने आए, कॉलेज में गए, तो फिर प्याज खाना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ बाबा के ज्ञान के बाद सात्विक भोजन, सात्विक जीवन, सब बातें सीखी। और मैं दोस्तों एक ही बात कहना चाहूंगा सबसे, आप लोगों से, कि सब कुछ बाबा का जब ये मान लेते हैं ना, तो वो अपनी गोद में लेके जीवन का रास्ता बड़ा स्मूथ कर देते हैं। सिर्फ फेथ की बात है, बाबा पे फेथ करना, शिव बाबा के हो जाना, यही सबसे बड़ी चीज है। बाकी तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बहुत एजुकेटेड हो, हर व्यक्ति बहुत संपन्न हो, लेकिन खुशी जो मिलती है वो बाबा के बनने के बाद जो मिली है, वो कहना चाहिए आंतरिक मन प्रसन्न रहने लगा। परिस्थितियां कई बार ऐसी आती हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ लीगल, हमारी प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, वो भी बहुत टेंशन देता है, लेकिन फिर जल्दी ही वो आता है और जैसे ही याद करते हैं बाबा को, मन हल्का हो जाता है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर ब्रैच अंकल को, आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और वो तो हम एक्चुअल में बाबा को देते हैं कि जब हम मधुबन में थे तो डॉक्टर अंकल ने कहा कि आप इस मीटिंग में आया करो, और वहां से मैंने ये माना कि बाबा ने मुझे कहा है, तो बस उस बात को लेके मैं इसमें शामिल हुआ। और बीच बीच में कुछ परिस्थिति वश में मिस भी कर जाता हूँ, लेकिन प्रयास रहता है कि मैं सुनूं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी होती है कि वीडियो नहीं खोल पाता हूँ, लेकिन दिल से इस मीटिंग में रहता हूँ और बहुत आनंद आता है, बहुत अंदर से सुख मिलता है। और जो बातें डिफिकल्ट सी लगती थी, चीज नहीं समझ में आती थी, वो इस मीटिंग में जब ब्रैच आंटी बताती हैं पॉइंट बाय पॉइंट और लिखते हैं, तो बहुत चीजें समझ में आती हैं। तो ओम शांति। अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बाबा की कृपा से हम सब एक होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, बिजनेस लक्ष्य को भी और बाबा के दिए हुए लक्ष्य को भी। हम लोग सब देवता हैं और देवता जैसे गुण धारण करके इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच मधु जी एंड संजय जी, बहुत शानदार सेशन रहा गर्मजोशी के साथ, बहुत शानदार। मैंने संजय जी को हमेशा सुना है और मधु जी को पहली बार सुन रहे हैं। बहुत सुंदर बोलती हैं, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। और शुरुआत करेंगे सर से। सर। बहुत बढ़िया था, कितना बढ़िया। मधु जी के दर्शन आज ही हुए, पहले तो कम ही आते थे। मधु जी आप आया करो जरूर, आप हमारी मोटिवेशन हैं सबकी, तो आप जरूर आया करो। तो आप तो बहुत डीप हैं, आपसे हमने बहुत कुछ सीखना है। तो सबको आप मिलेंगे तो सब एक्साइट होंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कैसे ज़िंदगी में चेंज आते हैं, कैसे ज़िंदगी निकल जाती है पता ही नहीं चलता है। परंतु जब बाबा मिलते हैं तो फिर मतलब जो हम कितनी पूजा पाठ करते थे, सब कुछ करते थे, आज पता लगा कि करते तो थे, मानते तो थे, परंतु जानते नहीं थे। परंतु जहाँ आकर जानने का मौका मिला कि पहले अपने आप को नहीं जाना तो और किसी को क्या जान सकते हैं। जो बंदा खुद ही बेहोश है वो और क्या जानेगा। तो पहले होश में आना बहुत बड़ी बात है।
पता चला कि मैं कौन हूँ, नहीं तो आज तक बिल्कुल पता ही नहीं था, है ना। सब कुछ करते थे, पाठ करते थे, पूजा करते थे, यात्रा करते थे, है ना, परंतु कौन करता था? ये मैं शरीर। परंतु पता चला कि नहीं, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। तो इससे बहुत फर्क पड़ा। और आत्मा फिर कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, सृष्टि का चक्कर, कितना सारा नॉलेज जो भी है, परमात्मा क्या है, कौन है, कहाँ रहता है। नहीं तो कहते कण कण में परमात्मा है, इतना पक्का था, सब जगह परमात्मा है, कण कण में है। तो फिर मिलता क्यों नहीं, है ना। तो परमात्मा ने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, और आप मुझे कैसे मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे क्लियर होता जाता है। और ड्रामा का सबसे बड़ा ड्रामा है ना। ड्रामा का जब राज खुलता है तो फिर कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं जाती। जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। पहले बोलते तो थे परंतु क्लियर नहीं था कैसे बढ़िया है। तो अब क्लियर हो गया कि ये सारा ड्रामा ही है, ड्रामा चल रहा है। तो दोनों ही ड्रामा के पक्ष हैं, उसमें विलन भी चाहिए, हीरो भी चाहिए, परंतु मैंने क्या बनना है वो डिपेंड है ना। तो इसलिए बहुत रोचक ड्रामा है, बहुत बढ़िया है, बना बनाया है, चलता रहेगा। हमने एंजॉय करना है। कहते देखना आयो जगत तमाशा, हम जगत का तमाशा देखने आए हैं, है ना। तमाशबीन नहीं बन जाना, देखना है, न्यारे और प्यारे रहकर साक्षी भाव में होकर देखना है। और साक्षी भाव में रहेंगे तो कोई दुख है ही नहीं, ये तो सुख ही सुख है। तो इसलिए बहुत बढ़िया लगा संजय जी और मधु जी का, और बहुत लोगों को मोटिवेशन मिली, और बहुत लोग और भी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे इस काम में, जैसे उनको ये सारा कुछ मिला है। हमारे सब कुछ सबको मिलेगा, मिलना ही है, मिल रहा है। तो इसलिए बहुत ही वंडरफुल सेशन था। थैंक यू संजय, मधु जी, थैंक्स। राजेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। सभी को नमस्कार। अच्छा लगा संजय जी का, अच्छा बताया, बहुत बढ़िया। कि जब मैं बदलेंगे तो जग बदलेगा, जब हम नहीं बदलेंगे जग नहीं बदलेगा। तो पहले हमको बदलना है, उसके बाद जग बदलेगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। गुड। सभी वीडियो ऑन करके बैठेंगे प्लीज, ऑल द वीडियोज ऑन। वीना जी। जी ओम शांति। आज का सेशन बहुत अच्छा था, और बाबा जी समय समय पे ही फरिश्तों को भेजते हैं, जो आप दोनों आज फरिश्ते बन के आए हैं। एक तो मुझे रुचि जी से बात करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बाबा की बहुत प्यारी बेटी हैं। और आज आप दोनों को बात करके, खासकर आंटी जी से बात सुन के बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो चाहूंगी कि आप हमेशा आप आए और अपने विचार जरूर बताएं, कि खुद को बदलना है तभी जग बदलेगा। जी थैंक यू वीना जी। शालिनी जी बोलिए। ओम शांति सबको। सॉरी रुचि जी, मैं सुन नहीं पाई थी। ओम शांति सभी को। और जो संजय सर और मधु मैम का तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ट्रूली बहुत ही स्पिरिचुअल लग रहे थे दोनों, बहुत ही पवित्र आत्मा है दोनों। और इनसे हमें बहुत सारी वाइब्रेशन मिली है आज, और इनकी बातें इतनी अच्छी थी कि कैसे इन्होंने अपने आप को चेंज किया। बता रहे थे सर कि पहले प्याज खाते थे, तो कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में प्योरिटी लाई। बहुत ही अच्छी अच्छी सरलता से उन्होंने, इतने सॉफ्ट, कितने हम्बल हैं वो पता लग रहा था। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जी अंबिका जी। ओम शांति, नमस्कार आप सभी को। और बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का। और मधु मैम का फेस मैं देख रही थी रेगुलर, इतनी शांति, इतना ग्लो और एक ठहराव जिसको कहते हैं ना, वो फील हुआ। और जब मैं उनको सुन रही तो ऐसा लगा कि कहीं वो चीजें जो भी बोल रही हैं वो अंदर तक कहीं जा रही हैं, दिल तक, सीधे सीधे, कि हाँ खुद को बदलना है। और एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगी। अभी पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ, कुछ बातें हुई जो भी जीवन में रहा। तो पहले अगर मैं होती इन, हालांकि मैं अभी रेगुलर नहीं कर पाती ये वाला सेशन, पर जब भी जितना भी मैंने सीखा, पहले ऐसा होता था कि बहुत बेचैन हो जाती थी मैं, और सामने वाले को भी कुछ बोल दिया, वो सारी चीजें, गुस्सा भी आता था, बहुत बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ऐसा हुआ कि हाँ सुना, और जैसे
कल शाम को कोई बात हुई और सुबह उठे तो नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है, कल जो हुआ वो खत्म, बिंदी लगाओ, बात खत्म करो। दूसरे दिन फिर कुछ चीज हुई, छोड़ो। और जिनसे बात हो रही थी उनको भी मैंने यही समझाया, वो बहुत मतलब अशांत जैसे कहते हैं ना, उस तरह का था। पहले ऐसा होता था कि उनका प्रभाव मुझ पे भी पड़ता था, लेकिन इस बार मैंने उनको भी कोशिश की कि वो शांत रहें, और जो भी नेगेटिव था उसको बोला कि भूल जाओ, छोड़ो, आगे चलो, जिसको हम बिंदी लगाना कहते हैं वो यहीं आके सीखो। और सबसे बड़ी चीज इस सारे मैटर में ये हुई कि जो भी परेशानी तो नहीं कहूंगी, जो भी सिचुएशंस थी, सब कुछ फेवरेबल होती चली गई। और मतलब हर पल, हर वक्त बस वो सुबह उठते ही आदत है कि वो मेरा आपकी कृपा से गाना गाना या सुनना या भगवान को, ईश्वर को याद करना, बाबा को याद करना, हर पल वही 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 चलता रहा उन 3-4 दिनों में, कि नहीं आप जो करोगे अच्छा करोगे, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं कुछ कर ही नहीं रही, मैं हूँ कौन, आप ही करेंगे जो कुछ करेंगे। और 3 से 4 दिन रहा वो सब कुछ। पार्लर है मेरा, तो वहाँ कुछ-कुछ चीज़ें चलती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, स्टाफ होता है। धीरे-धीरे आज सब कुछ सेटल आउट हो गया, स्टाफ भी मुझे नया मिला, जो कुछ भी था, जो भी मेस हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, बट मुझे बहुत शांति रही, मैं मानसिक तौर पे बिल्कुल नॉर्मल रही। घर में हस्बैंड ने भी बोला कि पहले तो ऐसा कुछ होता था तो तुम बड़ी ऐसे परेशान सी हो जाती थी, अब ठीक है, अच्छा लग रहा था। मतलब उनको भी अच्छा लगा, और उन प्रॉब्लम्स का मतलब उन दिक्कतों का जो भी असर होता था वो घर पे, बच्चों पे, वो सारी चीज़ें होती थी। तो वो चीज़ मैं आज रियलाइज़ कर पाई और आज रिलेट कर पाई मधु मैम से, जब बात मैं सुन रही थी कि किसी और इस सारी सिचुएशन में मैंने ये फ़ील किया कि बदलाव कहाँ आया मेरे अंदर। मैंने किसको बदला? खुद को। मेडिटेशन किसने किया? मैंने किया। और एमपी बिज़नेस में भी हम कहते हैं खुद पे काम करो। जैसा अभी सर कह रहे थे कि बिज़नेस और बीके की टीचिंग्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सुबह जब हम बुक सुनते हैं, बुक पढ़ते हैं, और यहाँ जाके जब हम सुनते हैं बी अ गुड लिसनर और मौन का महत्व, तो दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का कि मुझ में इतना बदलाव मैं महसूस कर रही हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद डॉक्टर ब्रैड सर का और ईश्वर का, जिन्होंने ये चीज़ें समझने की मुझे समझ दी। पहले भी सुनते थे, लेकिन पहले हम उसको इग्नोर कर देते थे, अरे ये हमारे लिए नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। बट जब आए और अब धीरे-धीरे लग रहा है कि नहीं, ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। सो थैंक गॉड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और बहुत धन्यवाद, आप आज के जो स्पीकर थे, आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, मनोज जी एंड पूनम जी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और आज संजय जी का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और मैम ने जितने शांत स्वभाव में अपने बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। पूरा ठहराव उनके अंदर दिख रहा था, और बाबा की कृपा उन पे दिख रही थी पूरी। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, जब हमें अपने अंदर हम चेंज लाएंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। थैंक यू। आज एक चीज अच्छी लगी कि उन्होंने बताया कि इस नॉलेज से एक्चुअल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी चीज लगी। थैंक यू जी, विजय जी। सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें बता दी। तो थोड़ा कम में ही सब कुछ बदल जाता है। तो थोड़ा-सा क्रोध कम, थोड़ा-सा मोह कम, और इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में शांति बढ़ा सकते हैं, सब कुछ बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। शशि जी एंड सीमा जी। गुड मॉर्निंग अंकल जी, आंटी जी और सभी आत्मशक्तियों को। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज संजय जी और मधु जी का जो उन्होंने बताया, वो दिल से बता रहे थे। और जब हम किन्हीं को सुनते हैं तो आत्मा से कनेक्ट हो जाती है और वो दिल में उतर जाता है। तो यही हमने सीखा कि सहन शक्ति, पहले हम लोग क्या समझते थे, सहन शक्ति एक कमजोरी है। अगर हम सहन कर रहे हैं तो हम कमजोर बन रहे हैं। लेकिन यहाँ हमने सीखा कि अगर हम सहन कर रहे हैं तो हम मजबूत बन रहे हैं, और वो अंदर से सोच के सहन कर रहे हैं, वो अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज कि किसी को अगर हम देखते हैं वो बुरा है या अच्छा है, तो वो एक्चुअली बुरा या अच्छा होता नहीं। हमारे अंदर क्या है, उसी हिसाब से हम कॉरस्पॉन्डिंगली उसको सोचते हैं कि अच्छा है बुरा है।
तो ये बहुत बड़ा चीज आज फिर से रिमाइंड हुआ कि हम कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, संस्कार के आधार पर और हमारे सोचने के आधार पर वो होता है। तो हमें अपना नजरिया चेंज करना। और तीसरा, इस बीके में आने के बाद मुरली का जो महत्व है उसके बारे में उन्होंने बताया। मुरली सुनने के बाद उसको उस पर मनन करना है, सोचना है, समझना है और फिर उसको अपने अंदर उतारना है, और उससे जो बदलाव आएगी उससे फिर मिरेकल होगा। तो मिरेकल का जो है वो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए अपने आप को तैयार भी तो करना है, तभी तो मिरेकल आएगा। वैसे तो बाबा हमेशा अपने साथ ही। और चौथा एक चीज बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि जब नजरें बदली नजारे बदल गए, जब दिशाएं बदली किनारे बदल गए। तो ये पूरा खेल जो है ना खुद के परिवर्तन का है। दूसरों में परिवर्तन करने के बदले अपने बारे में सोचें, पूरी दुनिया बदल जाएगी और फिर आनंद ही आनंद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंकल आंटी को एवं सभी आत्मशक्तियों को। ओम शांति। आज बहुत ही अच्छा लगा मधु जी का सुन के कि किस तरह से वो दृढ़ता के साथ, धैर्यता के साथ एकदम अपने जो लाइफ था उसको कैसे आगे बढ़ा रही थी, वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये फील भी कर पा रहे हैं हम लोग कि इसमें आने के बाद वो बहुत ज्यादा जो माइंड डिस्टर्ब रहता था देख के कुछ भी घर का सिचुएशन, अभी कुछ मतलब आने के बाद से बहुत शांति इसमें मिल रही है। और अपने आप को जो है इस ड्रामा में है इसको समझने में लगा रहे हैं कि हम लोग ड्रामा में हैं और एक्चुअल क्या है आत्मा, तो इसको समझने में लगाए हुए हैं और समझ रहे हैं। उनका बहुत ही अच्छा लगा और कहीं ना कहीं हम लोग उसमें रिलेट कर पाए हैं, ये बहुत ही अच्छा लगा उनका। तो थैंक यू मधु जी एंड संजय जी कि इतना अच्छा से सब कुछ बताने के लिए, तो धन्यवाद। थैंक यू जी। अर्जुन राम जी। ओम ओम शांति। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा संजय जी और मधु दीदी का, और आज का जो संलीनता से जो बताया कि जो आपने पूरे शेयर किए, तो अब जैसे बिजनेस में थे तो हम लोग प्योर हो थे ही, लेकिन और प्योर होने के लिए जब बीके में आए तो हम लोगों को समझ में आया कि हम लोग भी सोचते थे कि सारे चीजों को बदल देंगे। ये हम लोगों को थोड़ा मैसेज नेगेटिव था। अब बीके में आने से पता चला कि हम लोग को खुद बदलना है और तब संसार को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, घर को बदल सकते हैं। आज उसको हम लोग अपने खुद को बदले हैं तो दिख रहा है कि परिवार में जो भी चीज आता है तो हम लोग उसको बिंदी लगाते हैं और बीती हुई बात को हम लोग उतना याद नहीं करते हैं और प्योर हो रहे हैं और खुद को बदलना है। ये बहुत अच्छा आज के सेशन में लगा रुचि में। ओम शांति। ओम शांति। गीता जी। ओम शांति। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और संजय जी और मधु मैम को सुन के तो बहुत ही मोटिवेशन मिला है कि मैम ने अपने आप को कितना चेंज किया। सबसे पहले जो उन्होंने बोला था कि ज्ञान में आके जो खुशी उन्हें पाई, यानी उनकी जो खुशी थी वो रेस्टोरेंट में नहीं, शॉपिंग में नहीं, खुद में खुश रहना सीखा उन्हें ज्ञान में आके। तो ये बहुत अच्छा लगा मैम को सुन के। और स्वयं परिवर्तन, जब हम अपने आप को बदलेंगे तो हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि उनके लाइफ में कितने बड़े चैलेंज आए थे और सब कुछ बाबा को समर्पण को कर दिया। ये खुद महसूस हो रहा है कि सब कुछ हम जब बाबा को समर्पण कर देते हैं तो सारे काम ऐसे आसान होते चले जाते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू संजय जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। ओम शांति। कृष्णा जी एंड सावित्री जी। ओम शांति। सकलेचा भाई साहब का और मधुबान का सुन करके मैं भी थोड़ी देर के लिए बड़ा असहज हो गया था। बड़ी चुनौतियां जीवन में उन्होंने, लेकिन ज्ञान की वजह से उसको सहजता से धीरे धीरे उससे पार हो गए। ज्ञान की कितनी ताकत है कि अगर हम जीवन में उसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं तो कितने बड़े लाभ होते हैं। अगर इसको जिस दिन उसका कुछ अंश अपने पास आ जाएगा
तो फिर तो ईश्वर की रहमत बरसने लगेगी। उन दोनों जन को ईश्वर खूब शक्ति साहस से संपन्न करे और उसी तरह से हम सभी लोगों को और इस ज्ञान का हम लोग आदर करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। भाग्यश्री जी। हाँ जी, ओम शांति। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। मधुमिता मैम को देख के बहुत पॉजिटिविटी वाइब्रेशंस आ रहे थे और वो बाबा के बहुत बहुत प्यारे और रूहानी बच्चे लग रहे थे। उन्होंने कहा कि खुद को चेंज करना है। जब हम खुद को चेंज करेंगे तो ही हमारे अंदर स्वर्ग आएगा, तो ही हम बाबा के बहुत प्यारे बच्चे बनेंगे और हम तभी स्वर्ग में जा पाएंगे और हम तभी 7 गुण 8 शक्तियों का अभ्यास कर पाएंगे जब हम खुद को चेंज करेंगे। और हमारा ऑरा, हमारा वाइब्रेशन तभी चेंज होगा, सामने वाला ऑटोमेटिक तभी चेंज होगा जब हम खुद को चेंज कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा सेशन था और ऐसे लग रहा था कि उन्हें बस सुनते ही जाए, इतना प्यार से, इतना मिठास से वो बोल रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच। ओम शांति। महेश। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का राजेश भाई का। और जैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की स्टोरी बताई कैसे हुआ, तो वाकई में बाबा का ही कमाल है। बाबा जब हमारे ज्ञान में, हम जब ज्ञान में आए तो बाबा को हम पहले नहीं समझ पाए, लेकिन जब समझे तो सब कुछ बाबा को सौंप दिए और उसी तरह जिस तरह सौंपा उसी तरह होने लगा। वो कोई मतलब ये नहीं आया कि मतलब हम नशा करते हैं तो अब फिर से करें, ये हो वो, पूरा क्लियर होने लगा। तो बाबा की शक्ति है और बाबा का ही कमाल है। और जो भटके हुए हम थे, हमारे पिता मिल गए और जो पिता, जो बाप अपने बच्चे को ज्ञान देगा तो वो इतना अच्छा ज्ञान कि मैंने कभी सुना नहीं ऐसा ज्ञान, इसलिए बहुत अच्छा रहा। ओम शांति। निशा जी। ओम शांति सभी को। हाँ जी, भैया और दीदी का बहुत अच्छा सेशन लगा और हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है और अपनी दृष्टि, वृत्ति और कीर्ति, अगर हम इन तीनों में परिवर्तन लाएंगे और अपनी नजर, अपनी दृष्टि को बदल देंगे ना, तो ये दुनिया मतलब बहुत सुंदर लगेगी। सारी कमी हमारे अंदर है, ना कि बाहर, लेकिन ढूंढते हम बाहर हैं। सभी लोगों में हमें गलतियां नजर आती हैं मगर अपनी गलती कोई नहीं देखता। तो अगर हम अपनी गलती को स्वयं ही महसूस कर ले तो सामने वाला खुद ही बदल जाता है। और ये मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा होता था कि मतलब गुस्सा इतना था मेरे अंदर कि मैं गुस्से से इतनी पागल हो जाती थी। सब मुझे बोलते थे कि चंडी का रूप है इसके अंदर, तो चंडी का रूप धारण कर लेती है। तो मतलब अच्छा तो मैं करती थी, लेकिन जो सामने वाला मुझसे कुछ कह देता था तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। गुस्सा इतना था कि मैं खुद पागल हो जाती थी, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ सामने वाले को। जब मैंने यहाँ पे आई तो पहला क्वेश्चन मेरा यही था, अंकल जी मुझे बताइए कि मैं गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं। और आज मेरे ही पति हैं जो मेरे हस्बैंड कहते थे कि तू कितनी बदल गई है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है जब ये सामने वाला कहता है ना कि मैं बदल गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पहले ही दिन से अंकल जी की क्लास इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने एक एक बातें, जैसे कि अपने वो होता है ना कि एक वो होता है जैसे कंप्यूटर में दिमाग होता है, एक एक बात मेरे दिमाग में ऐसी मतलब बैठती गई, लेकिन मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही थी। लेकिन मेरा मन था कि मैं आप सभी से अपनी बातें बताऊं और बोलूं। मेरे अंदर जितना भी गुस्सा या कुछ भी भरा हुआ है, अच्छी बातें मैं सब लोगों के सामने बोलूं। मगर क्या था, जब एक दिन अंकल जी ने बोला कि डायमंड वो ही लोग जाएंगे जो सामने आएंगे, तो मैंने बहुत मतलब हिम्मत करके वीडियो ऑन करी। और मतलब डर लगता था कि सामने, तो जब अंकल जी एक बात बोलते आ रहे हैं शुरू से ही कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर नहीं हूँ, है ना, तो शरीर दिखता है, आत्मा थोड़ी ना दिखती है। तो मैंने आंखें बंद करी और बोला मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ। तो मैंने एकदम से वीडियो ऑन करी। तो उस दिन से मतलब जब काम करती हूँ तो वीडियो ऑन नहीं कर पाती, मगर ज्यादा कर वीडियो ऑन करके बैठती हूँ। और अंकल जी की पहली ये कहानी जो उन्होंने मुझे बताई कि एक राजा के 4 रानियां थी, वो मुझे आज तक बहुत अच्छे से याद है। और मैं जब भी किसी को बोलती हूँ ना, पहले दिन मैंने यही कहानी सुनी थी, और मैं जब भी किसी को ये बातें बताती हूँ ना, तो ओम शांति की, तो मैं यही कहानी सबको बताती हूँ। तो सब कहते हैं निशा तू तो बहुत समझदार हो गई। तो मुझे लगता है अच्छा मैं समझदार भी हो गई। मैंने कहा ये सब महान आत्माओं की वो है जिनकी संगत में मैं रहती हूँ। तो अंकल जी क्या कहते हैं कि संगत रंगत बदलती है, मतलब हमारी संगत जैसी संगत वैसी रंगत।
तो वाकई में आप सभी महान आत्माओं के साथ रहकर मेरे अंदर जो संगति की रंगत आई है ना, मैं खुद को ही नहीं पहचान पाती कि मैं सच में निशा हूँ, वही निशा हूँ जिसे इतना गुस्सा आता था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और इसलिए मैंने हिम्मत करके उस दिन भैया से बोला कि भैया मैं भी अपने दिल की कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं एक दिन कह रही थी कि मैं बोल पाऊंगी या नहीं, मगर मैंने कहा कि नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, क्यों नहीं बोल सकती। तो मैंने कहा अपनी बेटी से और उनसे बोला कि आप मेरे साथ बैठ जाना, चाहे बोलना मत कुछ भी। तो वो दोनों तैयार हो गए। तो मुझे अच्छा मुझे कुछ, मैं नहीं जानती कि मैं क्या बताऊंगी या इतना बता पाऊंगी जितना दीदी ने बताया इतना अच्छा करके, मगर मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी मेरे अंदर बातें हैं मैं आप सभी को बता पाऊं। और मैं इस बिजनेस को कैसे, मैंने पहले ही 3 महीने में मैंने पहले ही 3 महीने में वो क्या कहते हैं 3% क्लियर करा था। तो मेरे भैया और भाभी ने बोला था कि निशा तू इतनी समझदार और इतनी दिमागदार भी है, हम तो तुझे समझते नहीं थे कि तू इतना, तेरे अंदर दिमाग भी है। तो मैंने कहा ये तो सब भगवान की कृपा है, ये तो मेरे बाबा ने करा है, मैंने कुछ नहीं कर दी। तो कह रहे कि मतलब हमारी जो मम्मी है वो भी थोड़ा नेगेटिव बातें बहुत बोलती है। तो मेरी मम्मी कहती है कुछ भी बोल दे देंगी, तो मैं कहूंगी कि नहीं बिब्बी, बिब्बी बोलते हैं हम, बिब्बी। तो मैंने कहा बिब्बी ऐसे मत बोला करो, मैंने कहा किसी दूसरी आत्मा को ना सताना अच्छी बात नहीं है। तो वो कहती है कि ये आत्मा वात्मा कहाँ से करने लगी तू, चल तेरा तो दिमाग चल गया दिख है। मैंने कही मेरा दिमाग नहीं चला, दिमाग आपका थोड़ा सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ओम शांति ओम की क्लास सुना करो। तो कहती है तू तो कुछ ज्यादा ही धार्मिक बातें करने लगी। मैंने कहा ये तो सब मेरे बाबा की कृपा है, बस मैं इतना ही बोलूंगी। और बाकी मेरा परसों आप सब मतलब वो करिए, मैं मतलब अपनी बातें बता पाऊँ। और एक बाबा का गाना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ भैया, 1 मिनट सुना सकती हूँ, टाइम है? हाँ सुनाइए सुनाइए। जी। धर्म न जानू कर्म न जानू, मैं बालक नादान, ओ बाबा मैं बालक नादान। धर्म न जानू कर्म न जानू, मैं बालक नादान। मैं तो बस इतना जानू बाबा मैं तेरी संतान, ओ बाबा मैं तेरी संतान। बस भैया बहुत बड़ा है वैसे तो ये, पर अभी इतना ही। थैंक यू निशा जी, थैंक यू, बहुत सुंदर थैंक अपने गाना है घर वाले आपका। को साथ ला करना जी है। कहाँ है जी वो, है इधर कि नहीं? हाँ जी है, यहीं बुला बुलवाती हूँ आपको। बुला। जी आओ अंकल जी मिलने के लिए बताएं। अंकल जी अरे हाँ आप भी दर्शन दिया करो, निशा आपको बहुत प्रेज करती है आपकी। हैं? ओम शांति। ओम शांति, आप आया करो। और हाँ जी जरूर। आप भी रिया इसकी आज आप भी रिया इसकी प्रेज किया करो ना, वो इतना रिया करती है आपकी। आना बेटा। हाँ, आते इकट्ठे बैठा करो, फिर बहुत अच्छा लगेगा। और परसों आपने भी बताना है इनके बारे में भी, अपने बारे में भी। अच्छा हाँ जो आपको अच्छा लगा, ठीक है। करना इसको हाँ क्या हो गया? और कुछ बोलना चाहते हैं आप? बोलो हाँ जी, कुछ बोलना चाहते हैं? अंकल जी 1 मिनट बोल रहे हैं अंकल जी। हाँ बोलो। बोलो बोलिए। हाँ जी। हाँ तुम्हारा बोलो, हम्म क्या बताना चाहते हैं अपने बारे में, बोलो। बताओ कुछ तो आज बोलो। सुना कुछ, आज सुना। क्या है ये? आज तुम्हारा वाला सुना, वो निकालो ना, आज मेरा सुनिए। हाँ? पापा वाले इसका आईडी है। ये आईडी बोलो ना, तो तुम बोलते रहो ना, कुछ तो बोलो अंकल जी चलो बोलो भाई, ना। इनको इनको तैयार करा देना परसों के लिए। जी जी परसों परसों सुनेंगे। अच्छा परसों सेशन। हाँ जी परसों मेरा सेशन है, मैं इनको बिठाऊंगी अपने पास। हाँ हाँ जी इसका जरूर। इसका और सेशन। अंकल जी आपने तो मुझे बहुत बदल दिया, और आप सभी महान आत्मा के बारे में मैं सबसे बताती रहती हूँ कि मैं जब भी कुछ बातें करती हूँ ना, तो मैं अपने ओम शांति की और आप सभी लोगों की बातें करती हूँ। मुझे ये सब बातें करना अच्छा लगता है। अब इसकी करा करना जो साथ बैठा है। हाँ जी जी ओम शांति अंकल जी। अच्छा।
रमेश जी। ओम शांति। तो व्हाट्सएप की खोल रही है। बोलिए रमेश जी। जी, ओम शांति। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा और जैसा उन्होंने बताया कि मतलब पहले तो खुद को बदलना है, खुद दुनिया को बदलना है, कोशिश ये करना कि अपने आप को बदल के दूसरों को बदलना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही बढ़िया सेशन था सर। संजय सर का, मधु जी का। मुझे तो इनकी आवाज बड़ी यूनिक लगती थी, तो इसलिए याद रहता है मुझे हमेशा मधु जी का, कि हमेशा जब भी आते थे स्टेज पे, वहाँ पे गाली में भी मैंने अटेंड किया है, रोहिणी वाली मीटिंग में भी अटेंड किया है, पहले पंजाबी बाग में भी होती थी, तो काफी जगह मैंने उनको अटेंड किया था। तो हमेशा आगे ये बोलते थे, पहले तो सर बोलते थे कि संजय सकलेचा टीचिंग बैकग्राउंड एंड मधु सकलेचा डोमेस्टिक इंजीनियर। बहुत ही बढ़िया लगता था सुनने में। तो आज से बताया उन्होंने, बहुत ही अच्छा बताया कि हमें अपने अंदर ही चेंज लाना है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। वो कैसे होगा? स्व परिवर्तन जो बताया, तो हमें अपने अंदर ही झांकना है। हम जैसे बताते हैं ज्ञान में ही तो क्लैरिटी आई, ये सब चीजें हमें ज्ञान से ही क्लियर हुआ है। वैसे तो चल रही थी लाइफ, चलती रहती है, पता भी नहीं चलता कैसे निकल जाती है जिंदगी, बट ज्ञान में जब आगे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी लाइफ में कि हम है कौन, राइट? तो अपने अंदर ही झांकना है, हम अपने आप को ही इस ज्ञान से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे सिचुएशंस आती है लाइफ में, जैसे बताया मधु जी ने, कितने उन्होंने कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल किया, और बाबा को ही हमने सब कुछ समर्पण जब कर देते हैं लास्ट में, तो वो सब हेल्प वहीं से मिलती रहती है। तो ये ज्ञान में रहेंगे, उसको बिजनेस में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत ही हमें जो अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। बस ये अपना विश्वास, पूरा फेथ, जैसे बताया कि फेथ और ट्रस्ट 100% रखेंगे, तो जो जिंदगी में चाहिए वो मिलेगा। ओम शांति जी। किसी और को फीडबैक देना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं है। हो गए। जी। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। ये आ गए, गीता आ गई। गीता हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी गीता जी बोलिए। स्क्रीनशॉट लिया था सर मैंने, हो गया मेरा। अच्छा। पिंकी मिश्रा जी हैं। हाँ जी, अनम्यूट किया है उनको मैंने। सावित्री पांडे जी, पिंकी जी। ये मेश है। हाँ जी मेश जी। पिंकी जी बोलिए। ओम शांति सर। और अंकल आंटी का बहुत अच्छा सेशन रहा। सर को तो सुनते रहते हैं, आंटी को पहली बार सुना है, और बहुत उनको अंदर जो सेल्फ इमेज था बहुत हाई था, कि उन्होंने खुद को एक वर्ड लगा दिया कि डोमेस्टिक इंजीनियर आई, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्ते सभी को। ओम शांति। नमस्ते अंकल आंटी। और मुझे मतलब ये मीटिंग आज के जो मतलब मैम सर के सुनी थी, तो बहुत अच्छा उन्होंने अपना मतलब बताए थे अपने बारे में सारे। और डॉक्टर अंकल की भी जब मीटिंग वगैरह भी मैं सीडी वगैरह अंकल की ज्यादा सुनती रहती हूँ, और इस मीटिंग में भी है कि मैं मतलब मैं तो नहीं लगाती, लेकिन हस्बैंड कनेक्ट कर देते हैं, और अच्छा लगता है यहाँ से बातें सुन के। और जब बोलते हैं बाबा के मन में याद करते रहो, तो मैं हमेशा एनी टाइम उनको याद करती रहती हूँ। तो बस यही सब मुझे अच्छा लगता है, और सो थैंक यू। कैसे याद करते हैं आप? बाबा मेरे हैं, मैं बाबा की हूँ, जो भी काम करती हूँ तो मैं बाबा कर रहे हैं, ये सब बस ऐसे याद करती हूँ। अगर किसी को प्लान डेमो दिखाने के लिए जाती हूँ तो बोलती हूँ कि बाबा जा रहे हैं दिखाने के लिए, यही सब बस ऐसे ही याद करती हूँ। जब याद करके जाती हूँ तो अच्छा रिजल्ट आता है। और जिस दिन याद नहीं करती हूँ उस दिन कुछ नहीं होता है। जी। सावित्री पांडे जी, अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। आज बहुत अच्छा सेक्शन था, जो मधु दीदी और संजय भैया भी बताए कि पहले अपने आप को चेंज करो, फिर दूसरों को चेंज करने जाओ। क्या करते हैं कि अपने आप को नहीं बदलते, लेकिन दूसरे को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी बोलिए जेपी सिंह जी। ओम शांति। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज का सेशन जो लिया उन्होंने संजय और मधु मैम ने, बहुत ही मार्वलस और बहुत कुछ उन्होंने एक लर्निंग एक्सपीरियंस देकर गए हैं। इतने चैलेंजेस के बावजूद भी सब कुछ के बाबा के कह लीजिए कि उनके शक्ति से अपने आप को संभालने, अपने आप को बचाया, और बहुत अच्छा मतलब बिजनेसेस के भी दिया। बस उनका एक ही रियली मतलब ये चीजें हैं कि हम हर एक क्षण बाबा को याद करें, और हर एक क्षण
हम अपने आप को करेक्शन ले आए, हम अपने आप को, तो हमें खुद, मुझे भी अपने इम्प्लीमेंट करने हैं, हर एक उसमें अपने आप को बदलने हैं, जिससे कि खुद लोग बदल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, नूर सिंह जी, नूर जी बोलना चाहते हैं? सबको ओम शांति। बहुत ही बढ़िया सेशन। जैसे लग रहा था कि हमारे सबके बुजुर्ग हैं और बहुत ही सभ्य है और बहुत ही गहर गंभीर कपल, और इतना अच्छा सीखने को मिला। और मेरे सारी गालिब की बेटियां याद आ रही हैं। ये सबसे अलग ही चमकते थे, ऐसे लगता है जैसे अकबर के 9 रत्नों में, डॉक्टर ब्रैच के 9 रत्नों में सबसे पहले और बढ़िया वाले रत्न हैं सकलेचा जी। बहुत ही बढ़िया टीचिंग प्रोफेशन से है, हमारी सारी फैमिली टीचिंग प्रोफेशन से है। मेरे ताया जी, सारी बुआ, सारे दादाजी सब, तो इनको हम बहुत रिलेट करते थे। और ऐसे गहर गंभीर, और टीचर ही सबको सब कुछ सिखा सकता है, ऐसा जो है मानना है मेरा। और टीचर ही सारी दुनिया को बदलते हैं, और वाकई इन्होंने सबकी दुनिया बदली, अपनी भी और सबकी बदली है। थैंक यू वेरी मच। किसी और को फीडबैक देना तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। निकल के नूर आ रहे हैं। हो गया भाई जी, अभी छुपे रुस्तम है। देखिए कृष्णकांत जी आई। कृष्णकांत जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओम शांति। मैं लगभग कोशिश करती हूँ कि ये सेशन मैं रोज अटेंड करूँ, क्योंकि मैं जो आप लोग बोलते हैं, मैं जब आप लोगों को सुनती हूँ, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे मैडम ब्रैच हो, या आप में से जैसे कि आज संजय जी ने और मैडम ने, निशा जी ने अपना सेशन रखा, तो मैं बताऊं, हमें ये समझ में आता है कि हम कहीं पे कमी कर रहे हैं, वो कमी कहाँ पे हो रही है। क्योंकि जब इनके अनुभव हमारे सामने आते हैं, आप जैसे आज मैडम ने बताया, कितना जबरदस्त तरीका था उनका, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं वहां से परमात्मा के यहाँ से, परम धाम से कोई आवाज आ रही है और वो दिल में उतर रही है। इतनी पवित्रता, इतनी शक्ति थी उनकी बातों में, और वो जो चेहरे का नूर था वो एकदम अलग था। तो ये चीजें आपके इस सेशन में आने से मिलती हैं, और कहीं ना कहीं एक बहुत पावर देती है दिमाग को कि हम कहीं पे जो है सीखने में कमी कर रहे हैं, तो उसको हमें कैसे सीख के अपने लाइफ में उतारना है। तो सच में ये जो सेशन है डॉक्टर साहब 8 से 9 का, बहुत अमेजिंग सेशन है। और मैं जिस दिन इसको अटेंड नहीं कर पाती, तो मुझे लगता है आज मेरा कुछ छूट गया है, क्योंकि इसके बाद तो ऐसा लगता है पूरे दिन के लिए मुझे कुछ न्यूट्रीलाइट की डेली की डोज मिल चुकी है, जिससे मैं पूरे दिन बूस्ट रहूंगी। तो वाकई जबरदस्त और बड़ा अमेजिंग सेशन है। ओके, ओम शांति सबको। कृष्णा जी, आपका सेशन कब रखे हैं? मैंने जितना आपसे बात की है, बहुत शानदार कहते हैं स्पीकर हैं आप, है ना? तो आपका सेशन आप बताएं कब रखे हैं? आप, मुझे पता है मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। मैं कुछ और, मुझे ऐसा लगता है ज्ञान की कमी कहीं पे अभी है। कोई तो कमी नहीं है आप में, कोई हाँ। कमी नहीं है। मैंने आपसे बहुत बात किया, बहुत अच्छा बोलती हैं। देख लीजिएगा कब आपकी छुट्टी होगी तो आप बताइएगा, है ना? जी जी जी, मैं आपको बता दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। आज का सेशन बहुत शानदार था फ्रेंड्स। और संजय जी को तो मैं हमेशा सुनती थी, और पीछे कई टाइम से संजय जी आ नहीं रहे थे। तो कहते हैं ना, बाबा के बच्चे जब दिखते नहीं है तो बाबा किसी ना किसी को निमित्त बना देते हैं। तो बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, और मैंने संजय जी को मैसेज किया कि क्या आपका स्वास्थ्य सही है? शायद वाइब्रेशन आ गई थी कि वो इतने चातुर स्टूडेंट थे, जब भी बैठते थे और मैम जब नोट्स लिखाते थे, सर लिखाते थे, उनका रहता था कि हमेशा वो आगे बढ़कर पूछते थे कि इसका क्या मतलब है। तो मुझे लगा कि बाबा के इतने प्यारे बच्चे हैं भैया जो आ नहीं रहे हैं, तो उनको पूछना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। अभी भी जब मैंने उनको कल बोला तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रही थी, मगर फिर भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं, मैं ये सेशन जरूर करूंगा। और जैसे उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत गुस्सा आता था, वो उनका शांत हुआ। और वो टीचिंग प्रोफेशन से हैं। 19 ALS लिए हैं फ्रेंड्स। हमारे बीच में देखिए कितने शानदार लीडर हैं जिन्होंने 19 ALS लिए। हम सबका ड्रीम है ALS पे जाना। पर मैम ने बोला कि बाहर से शांत दिखती थी, बाहर से सहनशील दिखती थी, मगर अंदर दबता जाता है। कहते हैं ना, दब जो जाता है वो कभी भी निकल के आ सकता है। तो योग भट्टी में हम उसको जलाते हैं, है ना? जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे गुस्सा आता था, तो वो दबा है, अभी जला नहीं है। तो मैं उसको जलाने की कोशिश कर रही हूँ इस भट्टी में, बाबा के ज्ञान द्वारा। तो हम सब ये कोशिश कर रहे हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि जीवन में ऐसी परिस्थिति आई जिसको एमवे की वजह से, एमवे का इतना बड़ा सपोर्ट था कि उन्होंने उस परिस्थिति को पार किया। फिर 5 साल से वो ज्ञान में चल रहे हैं। उनके चेहरे से, उनकी आवाज से
पता चल रहा है कि कितने शांत कपल हैं और वो ज्ञान को धारण कर रहे हैं। एक होता है कि ज्ञान सुनना, एक होता है अपने अंदर उतारना। तो दोनों जो हैं अपने अंदर ज्ञान को धारण कर रहे हैं, उनकी बातों से पता चलता है। फ्रेंड्स, आप सबने वो वाइब्रेशन फील की होंगी। उन्होंने बोला कि खुशी मिलने लगी, अकेले रहकर भी खुश रहने लगे। एक हमें लगता था कि हम भीड़ में रह रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वो क्षण भर की खुशी होती थी, मगर बाबा के साथ से हमें वो खुशी हमेशा रहने लगी। तो सेम मैम जैसे हैं वैसे ही मैं हूँ कि बाहर से बहुत शांत दिखने वाली, अंदर बहुत कुछ दबा हुआ था, है ना, तो वो डिप्रेशन का कारण बन जाता है। बट बाबा के साथ से वो सारी चीजें खत्म हो गई। फिर आपने बोला कि जब मैं छोटा बच्चा था तो दुनिया बदलना चाहता था। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे हस्बैंड चेंज हो जाए, हमारे इन लॉज चेंज हो जाए, हमारे पेरेंट्स चेंज हो जाए, पर हम कभी कोशिश नहीं करते कि हम चेंज हो जाएं। तो काम हमें अपने पे करना है। बाबा ने आकर हमें बताया कि काम हमें करना है। और सर जो संजय जी हैं, वो डॉक्टर बड़ाज की जो सेल्फ टॉक है उससे बहुत प्रभावित होते थे, अपनी लाइफ में उतारा। BWW का बहुत बड़ा रोल मेरी लाइफ में भी, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग में बहुत बड़ा रोल था BWW का, ना। तो इन सब चीजों को धारण कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ज्ञान और एमवे की मैच करती हैं, तो इसको दिन पे दिन धारण करते जाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि आपने सर और मैम टाइम निकाला हम सबके लिए। आज का सेशन बहुत ब्यूटीफुल रहा। और इस आप देखिएगा आपको कितने लाइक्स मिलते हैं और कितनी ज्यादा इसको देखा जाएगा इस रिकॉर्डिंग को, है ना। जी अर्जुन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। रुचि दीदी बोल रहे थे ना कि ये रिकॉर्डिंग है ना, जो ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, कुछ लोग जो नहीं सुन पाते हैं तो उसको रिवाइज हो जाता है। हम लोग भी सुनते हैं बीच में, कुछ कुछ पॉइंट जो हम लोग छूट जाता है तो फिर रिवाइज करते हैं, तो अच्छा लगता है। और कुछ कुछ पॉइंट लिखते भी हैं। और जी ओम शांति दीदी। बिल्कुल आएगी। हाँ जी, ओम शांति। बिल्कुल रिकॉर्डिंग आ जाएगी आज, है ना। और थैंक यू वेरी मच सर। सेशन को वाइंड अप करें। संजय जी, आप एक बार एंड करेंगे, आप और मैम प्लीज। अगेन ओम शांति। और बस यही कहना चाहेंगे कि बाबा की परम कृपा से पहले हमें एमवे बिजनेस मिला, फिर बाबा मिले और डॉक्टर ब्रैच का प्यार मिला। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को बाबा के बताए हुए रास्ते पे धारण करें, वो जो सुनते हैं उसको अपने जीवन में लागू करें। बहुत सारी चीजें काफी आ गई हैं, जैसे मैंने बताया क्रोध, प्योरिटी, इस तरह की चीजें और भी चीजें लानी है, जिससे कि हम लोग और पवित्र आत्मा, अधिक से अधिक पवित्रता के ब्रह्मा बाबा के जैसा बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। ओम शांति। संजय जी हमारी डाउनलाइन में नहीं है, वैसे हमारी क्रॉस लाइन है, परंतु हम जस्ट लाइक फैमिली हैं। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ मिले। मैं कहा आप आया करो तो क्लास में भी, किसी भी क्लास में। मैं कहा यू आर मोस्ट वेलकम। इनकी अपलाइन आजकल इधर नहीं है। मैं कहा वी आर योर अपलाइन, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। जी मधु जी, आपसे भी सुनना चाहेंगे। शांति। और सर का, डॉक्टर ब्रैच का बहुत बहुत शुक्राना आज हमें यहाँ पे इस टीम में शामिल करने का, सबसे पहली बात तो। और इतना प्यार उनसे मिलता है हमेशा, आज दिन से नहीं, पहले दिन से, जब से हम इस बिजनेस में आए हैं। और डॉक्टर ब्रैच से जब भी हम मिलते थे, दूर से भी मिलते थे, 2 मिनट के लिए भी मिलते थे, तो ऑलवेज डॉक्टर ब्रैच अप्रिशिएट करते थे। और उनकी वो सेल्फ टॉक, वो बहुत सारी बातें इस बिजनेस में और ज्ञान की बहुत रिलेट करती हैं। तो डॉक्टर ब्रैच की वो सेल्फ टॉक उस समय की शुरू कराई हुई, और आज की सूरज भाई की सेल्फ टॉक, ये सारे जो एफर्मेशंस वो बताते हैं, उसको जब हम वापस सुनते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी उसमें सिमिलैरिटीज हैं। और डॉक्टर ब्रैच इंडिया में जब बिजनेस लॉन्च हुआ, सबसे पहले डॉक्टर ब्रैच ने ही सेल्फ टॉक शुरू कराया था। तो उस समय जब वो स्टेज से बोलते थे और सबको बुलवाते थे, तो बड़ा थोड़ा सा अजीब लगता था कि ऐसे कैसे बोले, जो चीज नहीं है उसको कैसे बोले। लेकिन उन्होंने ही सिखाया और आदत डाली, और उससे जीवन में चेंज आया। और जब से ज्ञान में आए तब और एफर्मेशन सुनी, तो और ज्यादा दिल में वो गहरा उतर गया।
और डॉक्टर ब्रैच का, मैडम ब्रैच का, वो जो इंस्पायर करते हैं, मतलब हम हमेशा उनको एक रोल मॉडल लेकर के चलते थे कि जिस सिंप्लिसिटी के साथ में वो बता सकते हैं, वो आज तक वो ऐसी कला और किसी में नहीं आई। जो सबसे पहले डॉक्टर ब्रैच की कैसेट निकली थी बिजनेस इंट्रोडक्शन, और इतना सिंप्लिसिटी के साथ में बिजनेस को बता देना, वो किसी के भी कहते हैं ना बस की बात नहीं है। बिजनेस को सिंपल करके ऐसा लगता है कि इट इज सो इजी, सब कर सकते हैं। और ये सिंप्लिसिटी डॉक्टर ब्रैच, मैडम ब्रैच से ही सीखी हम लोगों ने, और आज यहाँ पे बोलने का जो हमें चांस दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बाबा का वो शुक्राना। सीडी हम कनाडा से रिकॉर्ड करके लेकर आए थे। हाँ, स्टूडियो में हमने वो रिकॉर्डिंग की थी जी, और वहाँ से लेकर आए थे। बाद में ब्रेट में वो चली गई थी, 03 उसका नंबर था। जी। तो उसकी वजह से भी बहुत हमें, तो हम तो शुरू से लोगों को बताते हैं। आप अपने ग्रुप को भी लेकर आओ, अपने बेटे का भी रखो एक दिन। जी, ठीक। हाँ, उनसे भी सुनेंगे। जी, जरूर। कहाँ पर है बेटा? लंदन में है सर। लंदन। अच्छा, लंदन में, ठीक है। तो चलो बढ़िया है, उसको लेकर आना लंदन। तो हाँ, जब वो इंडिया आएगा तब। नहीं, इंडिया के वहां से आ सकता है, उसमें क्या है। हाँ, वहां से टाइमिंग्स थोड़े से अभी इस नहीं, समय। एक दिन छुट्टी वाले दिन मैनेज कर लेगा। जी करते हैं। बढ़िया लगता है। जी, पिंकी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पिंकी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्ते बोलिए। मैम, नमस्ते अंकल। ये मेरा बेटा कुछ बोलना चाहता है। हाँ बताओ, हाँ बोलो। ओम शांति अंकल। ओम शांति आंटी। मेरा नाम आयुष है, मैं स्वर्ण स्वरूप आत्मा हूँ। तो मेरी मम्मी जब भी कहीं प्लान दिखाने जाती है, डेमो दिखाने जाती है, हरदम आपका ही चर्चा करती रहती है। इन्होंने ही एमबे में बिजनेस को लाए थे, भगवान के रूप में आए थे, इंडिया में बिजनेस ये लेके आए थे। अब आपकी ऐसी मेहमा होनी है। थैंक यू आयुष, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति आयुष। ओम शांति। वेरी बहुत गुड। स्मार्ट है आयुष तो। जी, यहाँ पे राजकुमार जी भी हैं नाम से, आप बोलना चाहेंगे? अनम्यूट करती हूँ एक बार आपको, प्लीज अनम्यूट कीजिए। आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ जी, बोलिए। जी अच्छा लगा बात करके। हम सिर्फ 2 दिन हुए अभी वीडियो करने। हमारी बेटी को कहाँ से हैं? जलंधर। जलंधर? हाँ जी, हमारी बेटी है ना, आपकी बातें बहुत सुनना चाहती है। कौन सी टीम है आपकी? सुखविंदर वाली? कौन सी टीम है? अवतार अंकल भाजी हुई आए थे साढ़े घर। कौन? अवतार अंकल भाजी। हाँ वही मैं। हाँ ठीक है, उनके साथ काम करो, बहुत बढ़िया काम है। और रोज आते रहिए यहाँ पे, है ना? आज आए नहीं उतारने में। गुरिंदर जी तो है, गुरिंदर जी हैं? अनम्यूट करो अगर हैं तो गुरिंदर। हेलो गुरिंदर, अवतार कोई है कि नहीं? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, उर्मिला जी। ओम शांति। ओम शांति सर, आवाज आ रही है ना? आ रही। हाँ, थैंक यू मधु दीदी, इतना बढ़िया बताई। मुझे ये चीज फिर रिवीजन हो गया कि खुद बदलो तो दुनिया बदल जाएगी, और नजर बदलेंगे तो नजारे, और दिशा बदलेंगे तो किनारे। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। और दीदी के चेहरे से वो चमक आ रही है जैसे आत्मा जागृत हो गई हो, प्रकाश। और बहुत आज का सेशन अच्छा रहा, थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को मिला है, और हम लोग अपने विकारों पर धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो इस तरह से कम करते करते हम अपने गुणों को अधिक मात्रा में धारण कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अनुकरणीय सेशन था। जी उर्मिला जी, थैंक यू वेरी मच। सर सेशन को वाइंड अप करें। ओम शांति। कल फिर से मिलते हैं।